नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। श्रीमद् भगवत गीता, जिसे श्री हरि की वाणी माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि कलयुग में सत्यता का प्रमाण है, जिसकी गाथा द्वापर युग से लेकर कलयुग तक में गाई जा रही है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिस दिन कुरुक्षेत्र में केशव ने पार्थ को धर्म का मर्म समझाया था, उस दिन गीता के ज्ञान से पहली बार दुनिया का साक्षात्कार हुआ था, जो आपके सभी मनोरथ सिद्ध कर सकता है। माना जाता है कि गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है और समस्त शंकाओं का भी नाश होता है। रण क्षेत्र से निकली ईश्वर की वाणी। जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की साक्षी है। सात 700 श्लोकों का अलौकिक धर्म ग्रंथ, कर्म, ज्ञान और भक्ति योग को जगाने वाला संकलन। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिकल्पना को साकार करती है। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का सोपान किया है, वो कहते हैं कि गीता का हर अध्याय, हर श्लोक मानव के कल्याण को समर्पित है। श्रीमद् भगवत गीता किसी धर्म की व्याख्या नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। गीता का सार है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना, पाठ करना सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला होता है, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला होता है। जीवन जीने की जो कला है, व्यक्ति को किस मार्ग से चलकर सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हुए, भौतिकता के साथ साधनों का उपभोग करते हुए, भौतिक जगत में संलिप्त रहते हुए भी भगवान के चरणों में कैसे पहुंचा जा सकता है, यह प्रशस्त करता है मार्ग। आज हम आपको श्रीमद् भगवत गीता की महिमा से अवगत करवाएंगे, जिसकी पटकथा को द्वापर में लिखा गया था, लेकिन उसका संदेश आज कलयुग में सर्वव्यापक रूप में मानव को कर्मपथ की दिशा दिखा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसे सभी उपनिषदों का सार माना जाता है, उपनिषदों का निचोड़ है गीता। कहते हैं कि गीता कलयुग में सत्य की वाहक है। समस्त शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा जी के मुख से माना जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी भी श्री हरि की नाभि से उत्पन्न हुए। श्रीमद् भगवत स्वयं नारायण की वाणी से प्रकट हुए हैं, अर्थात गीता स्वयं श्री हरि का ही स्वरूप है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक श्रेष्ठ, पुण्यदायक, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, आध्यात्म के लिए एक महान ग्रंथ है। इसके पाठ से, इसके श्रवण से व्यक्ति के जीवन में जो भी पाप कर्म हैं, जाने अनजाने में किए गए, सभी का नाश हो जाता है। शास्त्रों में गीता को वेदों से भी बढ़कर माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में स्पष्ट लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिने श्रिता।
अर्थात गीता के होते हुए किसी शास्त्र के वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो स्वयं पद्मनाथ श्री हरि के मुख कमल से ही निकली है। व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। इस ग्रंथ को मोक्ष प्रदायक ग्रंथ, इस पुस्तक को या पुस्तक नहीं, इस पुराण को मोक्ष प्रदायक माना जाता है। इसके श्रवण करने से, पाठ करने से कई जन्मों के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वराह पुराण में भगवान कहते हैं कि वो स्वयं गीता के बंधनों से बंधे हैं। गीता श्रयम तिष्णामि गीताम में चोत्तम गृहम गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोकान पलायमहम। अर्थात मैं गीता के आश्रय में रहता हूं, गीता मेरा उत्तम गृह है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोगों का पालन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना, श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना परम पुण्यदायक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके श्रवण से, इसके पाठ से आध्यात्मिक विकास होती है। व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति स्नेह बढ़ता है, धर्म के प्रति स्नेह बढ़ता है, आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। गीता जो मानव को पुरुषार्थ और कर्तव्य के पालन की सीख देती है। गीता के उपदेश के अवतरण को गीता जयंती के रूप में मनाने का विधान है। गीता जयंती के 2 दिन तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया ही जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करने से भगवान सच्चिदानंद की कृपा बरसती है। स्वयं नारायण सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। आपकी मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि संसार में लोभ ही सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति के दुख का। तो जब तक व्यक्ति का लोभ नहीं खत्म होगा, माया रूप नहीं खत्म होगी, व्यक्ति के विचारों में भौतिकता के प्रति अलगाव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो कैसे सांसारिकता से मोह भंग हो, इसका मार्ग प्रशस्त कराता है यह ग्रंथ, यह पुराण। कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कलयुग का वो वरदान है जो जीवन की सारी शंकाओं का समाधान कर सकता है। आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर ईश्वर की साधना में लीन कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें इंसान के जीवन की हर समस्या का हल लिखा हुआ है। 18 अध्याय और 700 श्लोकों वाले इस धर्म ग्रंथ में जीवन को महान बनाने का हर एक सूत्र मिलता है, जिसे द्वापर युग में योग योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाया था। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का परम ज्ञान दिया था। गीता का ज्ञान पाकर ही अर्जुन ने मोहपाश के बंधन को त्याग कर इस संसार के दुष्टों का नाश किया। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों की व्याख्या तो हर काल में की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे करें श्रीमद् भगवत गीता की पूजा और इस माह में दान को क्यों परम फलकारी माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसका प्रादुर्भाव स्वयं योग योगेश्वर के श्रीमुख से हुआ। विद्वान कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक अमृत वाणी है, जिसे परमेश्वर की रची जीवन शैली माना गया है। श्री आदि शंकराचार्य ने भी श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में ये कहा है कि जो भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है वो श्री हरि की शरण में जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। ऐसा नहीं कि हम संसार से विरक्त हो गए, संसार को छोड़ दिए और संसार से अलग होकर के
हम भगवान की भक्ति करते हैं। नहीं, यह पुराण हमें यह भी बताता है कि हम स्नेही जनों के साथ, अपने जनों के साथ, भौतिकता के साथ साथ कैसे हम ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, ईश्वर से अपना नाता जोड़ सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है व्यक्ति को। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रातः पुमान् विष्णु पादम अवान पोति भय शुकादि वर्जितः। इसका आशय है कि श्रीमद् भगवत गीता दिव्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त हैं। दिव्य ज्ञान के लिए चाहे वो ईश्वरी सत्ता की बात हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा के समझने की बात हो, पैचासिक प्रेत योनि या नकारात्मक ऊर्जाओं को समझने की बात हो, इस ग्रंथ, इस पुराण से सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति सहजता के साथ हो जाती है। इसके साथ साथ व्यक्ति का मार्गदर्शक कौन है, व्यक्ति के जीवन को किस पथ पर चलना है, एक सच्चे, एक सद्गुरु के रूप में है यह ग्रंथ, यह पुराण। श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या करना सूरज को दिया दिखाने के समान है। इस पवित्र ग्रंथ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृन दीनताम मृत स्नानम संसारम लंडनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य खुद को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को इस जन्म में, इस जीवन से करना क्या है, इस जीवन में का उद्देश्य क्या है, धरती पर आया है, मानव का उद्देश्य क्या है, इसको समझाने के लिए यह पुराण श्रेष्ठ है। भक्ति और प्रेम का यह पथ प्रदर्शक है। ईश्वर के प्रति भक्ति कैसी की जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे की जाए, सांसारिक जनों के साथ प्रेम कैसे किया जाए, इसको सिखाता है यह पुराण। धर्म ग्रंथ और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने का हर समय सर्वोत्तम है। और भाद्रपद में तो श्री कृष्ण की वाणी से निकले ग्रंथ की उपासना मोक्ष के समान मानी गई है। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पुरातन काल में थे। गीता का पाठ करने से मोक्ष का वरदान मिलता है। गीता के पाठ से जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता का पाठ करने से आपको लाभ ही होगा? चलिए आपको बताते हैं कि भगवत गीता का पूजन और पाठ कैसे किया जाता है। स्नान करके पूजा घर को साफ करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लिपटी हुई गीता की नई प्रति स्थापित करें। पीले फल, पुष्प, धूप दीप दूर्वा अर्पित करें। फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। ओम गंगे मंत्र का उच्चारण करके आचमन करें। अंत में पूजा संपन्न करने के लिए आरती अर्चना करें। इसके बाद गीता का संपूर्ण पाठ या सिर्फ अध्याय 11 का पाठ करें। पाठ के बाद गीता जी की आरती पढ़ें। इसके बाद अपने कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की, श्रीमद् भागवत पुराण की नियमित पाठ की जाए, इनकी कथाओं का श्रवण किया जाए और इसके प्रत्येक शब्द को, इसके प्रत्येक अक्षर को, इसके प्रत्येक
लाइन को अपने मन, मस्तिष्क, हृदय में समावेशित कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ मात्र से, इसके श्रवण मात्र से भी सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है। आपने श्रीमद् भगवत गीता रूपी अमृत का पान कर लिया तो निश्चित ही आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। कहते हैं कि गीता की पूजा अर्चना के बाद इस माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस माह में श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन करने मात्र से समस्याएं और नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की, श्रीमद् भागवत पुराण की नियमित पाठ की जाए, इनकी कथाओं का श्रवण किया जाए और इसके प्रत्येक शब्द को, इसके प्रत्येक अक्षर को, इसके प्रत्येक लाइन को अपने मन, मस्तिष्क, हृदय में समावेशित कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ मात्र से, इसके श्रवण मात्र से भी सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें विश्व रूप दर्शन योग और 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माना तो यहां तक जाता है कि भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, पाप कट जाते हैं और सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपके घर में धन धान्य की कमी है, विषम संख्या में गीता का दान करें। इससे धन संपत्ति के साथ ही पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। गीता को पढ़ना सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।